नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और अपनी इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके जो अध्याय दिए गए थे वो 6 तक के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय जो गति दूरियों का मापन जो दिया गया है इसको हम समझेंगे और अपनी इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी इसको भरेंगे। तो ये देखिए, ये दिया गया है अध्याय 7 और अध्याय 7 में है गति एवं दूरियों का मापन। जो गति होती है, गति यानी होती है चाल, और दूरी, दूरी तो आप जानते ही हो, और गति होती है उसकी भी हमें मापन करना है और दूरियों का मापन करना है। ठीक है, तो इसमें देखें सबसे पहले थोड़ी से इसमें पाठ पूर्व तैयारी रहती है तो इसको थोड़ा ज़रूर समझ लें। और इसके यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे आपको दिखेंगे ABC 3 खंबे यहाँ पे लगे हुए हैं और देखें इसमें जो प्रश्न दिए हैं इनके अनुसार हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी देना है। आपने मापने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया है, आप इनको मापेंगे, इनकी लंबाई मापेंगे। तो हम जैसे मान लीजिए रबर का उपयोग करते हैं, हमारे पास कंपास बॉक्स में रबर होती है, ठीक है ना, तो हम रबर का उपयोग करेंगे। अब जो दिया गया है कि रबर है जो उपयोग लाई गई है, उपयोग में लाई गई वस्तु का माप लिखो कितना है। रबर 3 सेंटीमीटर की होती है ना, लगभग, किसी की और कम भी हो सकती है 2 सेंटीमीटर की। खंबे ए का माप लिखो, तो हम रबर के अनुसार लिखेंगे कि एक रबर 3 सेंटीमीटर की है। तो अब यहाँ देखिए जो पूरा खंबा होता है 1 2 3 भागों में ये बटा हुआ है, तो बड़ा वाला जो खंबा रहता है हमने रबर जो है यहाँ पे इसको 2 रबरों के बराबर ये जो हमारा खंबा था बड़ा वाला, ठीक है ना, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि ये 6 सेंटीमीटर का है। कितना लिख दिया? 6, यानी 2 रबर के बराबर है। ये हमारी लंबी रबर है तो ये 2 के बराबर होगा। किसी की छोटी वाली है तो 3 के बराबर भी हो सकता है, तो 3 दूनी 6 लिख दिया हमने कि 6 सेंटीमीटर का खंबा। बी की माप लिखो, तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर का है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये खंबा सी जो दिया गया था कि खंबा सी का माप लिखो, तो ये 3 सेंटीमीटर यानी 1 रबर के बराबर। इतनी लंबी हमारी जो थी रबर थी। चलिए आगे है कि अब आपने जिस वस्तु का उपयोग किया है उसको स्केल से मापो। तो हमने स्केल से मापा तो हमारी रबर कितनी निकली? 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इनके माप हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखें, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिया कि सही विकल्प को चुनिए और यहाँ खाली स्थान जो दिए गए हैं यहाँ पर इनको लिखिए। इनमें से ये BCD में से दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो किलोमीटर में। जैसे मान लीजिए बहुत लंबी दूरी होती है तो हम उसको सेंटीमीटर, मीटर या डेकामीटर में नहीं मापते, किस में मापते हैं? किलोमीटर में। तो हमें यहाँ पे क्या भर देना है? इसमें हम भर देंगे किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ आप इसको किलोमीटर भर दीजिए। और आगे देखें, यहाँ देखिए इसमें दिया है 2 में कि 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में इनमें से एक भाग को क्या कहते हैं? जैसे 1 सेंटीमीटर के 10 भाग, उसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर, ठीक है ना। हम अपनी स्केल में भी देखें तो 1 सेंटीमीटर रहता है, उसमें 10 निशान बने रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। वर्तुल गति का उदाहरण है जो झूला झूलता है ना बच्चा, वो झूला झूलने वाली गति को वर्तुल गति कहा जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे झूला झूलते हैं वह गति वर्तुल गति है। फर्श पर लुढ़कती गेंद किसी मतलब गेंद में से कौन सी गति पाई जाती है? जो हमारी गेंद लुढ़कती है उसमें रेखीय गति और वर्तुल दोनों गति होती हैं। सीधी भी लुढ़कती है और यहाँ वहाँ भी घूम जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें दोनों गतियाँ होती हैं। प्रश्न है इसका 5 दिया है कि ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है वो क्या कहलाती है? उसको आवर्ती गति कहते हैं। और ऐसी गति आपने देखी होगी कि जो मतलब जिसकी गति जो है दोहराती है, फिर से वही गति आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं आवर्ती गति। तो हमें सी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है। उचित पाठ्यांक के लिए आँख की स्थिति बताएं। ये जो यहाँ पे स्केल रखते हैं तो स्केल हमारी क्या होना चाहिए? बिल्कुल सीधी सामने होना चाहिए। जो स्केल हम पढ़ते हैं उसकी माप बिल्कुल यहाँ सीधी। तो ये बी वाला इसका जो है ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आगे दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए, सरल रेखीय वर्तुल 5 आवर्ती गति मीटर दूरी, है ना। तो ये दिए ऐसा ही मात्रक में लंबाई का मानक जो मात्रक माना जाता है वह मीटर है। क्या है? मीटर। और कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड, गोटी खेलते जिसमें गोटियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, कोई भी गोटी होती है वो सरल रेखीय गति में ही गति करती है। तो सरल रेखीय गति का यह उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो इसके पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि सर हमें आपकी वीडियो नहीं मिलती हैं, या हम प्ले लिस्ट पर जाकर के कैसे देखें। तो देखिए, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस रहती है, मैं आपको बता दूं। तो आप जो है ज़रूर आप सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे आप मोबाइल लेते हैं और मोबाइल पर इस प्रकार से सबसे पहले आप खोलते हैं और स्क्रीन देखने लगते हैं कि इसमें यूट्यूब कहाँ दिया। तो देखिए, ये जो यूट्यूब रहता है, आप यूट्यूब पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्लिक किया तो अगला पेज जो है इस प्रकार से खुल जाता है, आगे वीडियो दिखने लगती हैं, ठीक है ना। तो हमें वीडियो नहीं देखना, ऊपर देखेंगे हम। कहाँ देखेंगे? यहाँ पे। ये देखो, ये जो निशान बना रहता है ये सर्च का निशान रहता है, या इसको बोलने वाला कहते हैं। तो आप इसको क्लिक करिएगा, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमें ऐसा खाली सा पेज दिखने लगता है ऐसा, और इस पेज में नीचे कीबोर्ड आ जाती है। क्या आ जाती है? ये कहलाती है कीबोर्ड। इस कीबोर्ड पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या यहाँ पर देखें तो ये माइक लगे रहते हैं, है ना। ये माइक है, तो ये कीबोर्ड का माइक रहता है। ये सर्च करने वाला, उस पर माइक रहता है कि हमें कुछ सर्च करना है तो बोल दीजिए। और ये माइक रहता है टाइप वाला, तो इस पर भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो क्या लिखना आपको? गणित वाले सर, ये चैनल का नाम लिखना है, GANIT, गणित वाले LE, है ना, SIR सर, ऐसा लिख दीजिए। गणित वाले सर जैसे ही आप लिखेंगे तो ऊपर टाइप हो जाएगा, या आप बोल देंगे कि गणित वाले सर। तो देखिए, इस प्रकार से ऊपर जो है ऐसा लिख जाएगा, ठीक है ना। ये लिख गया। ये जब लिख जाता है तो आपको क्या करना है? आपको फिर यहाँ नीचे इसी कीबोर्ड पर सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा रहता है, फिर से आप इस सर्च को क्लिक करेंगे। ये जो सर्च दिया गया है इसको आप क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद अगला जो पेज होता है ऐसा खुल जाएगा। इस पेज पर देखिए कोई हमारी वीडियो आएगी। उस वीडियो पर इस प्रकार से आपको एक हमारी यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है। इस फोटो पर देखें, या फिर इसके यहाँ पे वीडियो के यहाँ भी आपको फोटो मिल सकती है। तो कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे कि ये गणित वाले सर लिखा हुआ है और ये फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो पर क्लिक करिए। जैसे ही आप फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो आपको प्ले लिस्ट इस प्रकार से यहाँ दिखने लगेगा कि ये है प्ले लिस्ट। देखिए, यहाँ नीचे यहाँ बीचों बीच दिया रहता है ये प्ले लिस्ट, ये दिया है, ठीक है। ये मिल गई प्ले लिस्ट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए आगे ये वीडियो आने लगती हैं। ये आ गई वीडियो, कक्षा छठवीं गणित, कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान, और भी मतलब इस प्रकार से अगली कक्षाओं की भी डली हुई हैं, है ना। तो आपको जो जिस कक्षा की चाहिए रहती है आप उसको इस प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो मैं आपको बता दूं, आप जो वीडियो देख रहे होते, जैसे मान लो हम अध्याय 5 किसी का देख रहे हैं, तो इसी में नीचे सारी प्रोसेस दी रहती है और आप इसको नहीं समझते हैं। यहाँ देखें तो हमें किसी चैनल पर कभी भी जाना होता है तो गणित वाले सर के हमें प्ले लिस्ट निकालना है, तो यहीं क्लिक करना है तो प्ले लिस्ट आ जाएगी। देखिए, ये लाइक का चैनल रहता है कि लाइक कीजिए, तो वीडियो को यहाँ क्लिक कर दीजिए, वीडियो लाइक हो जाती है। या देखें तो यहाँ जो बेल आइकन घंटी बजनी ना, ये घंटी ये सब्सक्राइब के लिए है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखें ये मोर लिखा रहता है, ये डिस्क्रिप्शन है। मैं सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बेल आइकन ये जो घंटी है सब्सक्राइब के लिए इसको क्लिक किया, तो देखिए क्लिक करने पर सीधा हम कहाँ पहुँच जाते हैं। थोड़ा इसको देखिए, हमारा पेज इस प्रकार से खुलता है। तो ये पेज जो है इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ था अध्याय 5, और यहाँ नीचे आपको जाना है जहाँ पे बिल्कुल वाइट में लिखा रहता है सब्सक्राइब। क्या लिखा हुआ है? ये देखिए, ये लिखा सब्सक्राइब। अब इसको क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आपको अगला पेज इस प्रकार से सब्सक्राइब वाला आपको दिखने लगेगा। जहाँ आप वीडियो देख रहे थे वहीं पे आपको दिखें ये सब्सक्राइब हो गया चैनल, हमने लाइक भी कर लिया। और डिस्क्रिप्शन खोलना है, ये होता है डिस्क्रिप्शन, है ना। तो हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन खोलना, तो डिस्क्रिप्शन पर आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये मोर पर क्लिक करेंगे, ये हमारी मोर लिखा है
तो इस पर होता क्या है, जैसे हम डिस्क्रिप्शन खोलते हैं तो इसमें लिंकें दी रहती हैं। किसी भी वीडियो की देखने के लिए लिंक दी रहती है, या फिर ये वीडियो की लिंकें दी रहती हैं, या ये देखिए हमारे 2 ग्रुप भी हैं, हमने चैनल पर ये बनाए हुए हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ये लिंक दी है, इस पर क्लिक करिएगा। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए ये लिखा, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए ये लिंक दी है। यदि हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसको क्लिक करें, और इसको जो है नीचे जो लिखा रहेगा फॉलो या ज्वाइन, तो फॉलो पर या ज्वाइन पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो हम अध्याय पढ़ रहे थे, हमारा अध्याय चल रहा था यहाँ पे, ये हम खाली स्थान देख रहे थे इस अध्याय 7 के। और यहाँ दिया गया है कि 500 मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 500 मीटर में 5 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। चलिए आगे देखिए। स्कूल की घंटी का बजना कौन सी गति होगी, आवर्ती गति, क्योंकि जो घंटी बजती है और जो उस पर हथौड़ा मारा जाता है फिर से वही द्वारा वहीं तक दोहराता है। सिलाई मशीन के पहिए की गति, ये भी वर्तुल गति होती है। जो सिलाई मशीन होती है उसकी जो सुई होती है एक निश्चित गति से ऊपर नीचे होती रहती है। प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2, और इस 2 में है कि प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम क्रम से लिखिए। तो देखिए प्राचीनतम से माने पहले जो साधन चलते थे, देखिए तो पहले जो साधन थे उसमें है बैलगाड़ी है, साइकिल है, बस है, नाव है इत्यादि, है ना। और अत्याधुनिक यानी अभी के साधन जो है रेल है, पानी का पाइप है वगैरह चल गए अब तो, है ना, हवाई जहाज आदि, ये हमारे अभी के अत्याधुनिक साधन हैं। और यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इसमें दिया गया है कि धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना है, तो किस प्रकार मापेंगे। तो अब क्या करेंगे, धागे की लंबाई जो होती है, धागे की लंबाई को घुमावदार रेखा के एक छोर पर हम पकड़ लेते हैं, है ना, उसके साथ गांठ के साथ अंत में उसको रख देते हैं और इसे शुरुआती बिंदी के रूप में माने, और अब रेखा के दूसरे उस छोटे हिस्से से मापना हम क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रस्सी से भी हम किसी भी वक्र रेखा या वक्र लंबाई जो रहती है गोल वाली, हम उसको क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे उस पर रखते हुए माप लेते हैं। प्रश्न 4 है, बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रहा है, बताइए वाहन में कौन सी गति हो रही है। तो बसों के घर के सामने सीधी सड़क पर वाहन की गति सरल रेखीय गति होती है, क्योंकि एक रेखा जैसी ऐसी सीधी जाती है वो, तो उसको सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है 5, देखिए। जब आप मैदान में गेंद खेलते हैं, है ना, तो क्या होता है कि तब आपकी गेंद लुढ़कते हुए दूर जाती है, तो लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो देखिए इसमें 2 प्रकार की गतियां हो सकती हैं। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। सीधी तो जाती है लेकिन वह घूर्णन यानी इस प्रकार से जाएगी, ऐसी 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 हो जाती है, तो ये घूर्णन गति कहलाती है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, इसमें है कि पालकों की पलकों, जो हमारे पलक रहते हैं, आँखें, पलकों की गति एवं हृदय की मांसपेशियों की गति। अब हृदय में अपने मांसपेशियां भी हैं, वो किस प्रकार की गति का उदाहरण है। देखिए पलकों की गति एवं जो मांसपेशियों की गति होती है और अनच्छेदक गति होती है, यह पता नहीं होता है कब इनको यानी गति करना है। आगे देखें प्रश्न 7। प्रश्न 7 में दिया गया है कि हाथ की जो हथेली रहती है एवं पैर के पंजों का उपयोग मापने की मानक इकाइयों के रूप में क्यों नहीं किया जाता। देखिए पहले क्या होता था, प्राचीन काल में हाथ की हथेली और पैर के पंजों का उपयोग मापन के रूप में, मात्रक के रूप में करते थे, तो वो कोई निश्चित माप नहीं था। इससे क्या होता था, इससे उलझना होती थी। किसी का पैर लंबा होता है कद, और किसी का हाथ लंबा है, किसी का छोटा, तो ये मापन प्रणाली सही नहीं थी। अतः एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हुई। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। इसमें दिया गया है कि इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए लुढ़कती हुई गेंद, टेबल, चलती हुई रेलगाड़ी, मेज, घर, उड़ती चिड़िया, दीवार, घड़ी और घड़ी की सुइयाँ। इनको हमें स्थिर वस्तु और गतिशील वस्तु में इनको अलग अलग रखना है। तो देखिए टेबल, मेज, घर, दीवार, घड़ी, सिलाई और पंखा, ये क्या हो जाती हैं, हमारी स्थिर वस्तुएं हो जाती हैं, है ना। इनको हम स्थिर यानी एक जगह पे ही ये रखी रहती हैं और वहाँ पे गति करती रहती हैं। ठीक है। यहाँ देखें
लुढ़कती हुई गेंद, चलती रेलगाड़ी, उड़ती उड़ती चिड़िया, घड़ी की सुइयाँ, घूमता पहिया, घूमती पंखियाँ जो रहती हैं, है ना, पंखी रहती है, वो घूमती रहती हैं पंखे की। तो इस प्रकार से हम इनके गतिशील वस्तुओं के और स्थिर वस्तुओं के उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 9वां देखिए, 9वां ये सवाल है, प्रश्न है, किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में बदलिए। तो देखिए हमें मालूम है कि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना और मिलीमीटर में बदलना है। तो जिस 1 मीटर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है और 1 सेंटीमीटर जो रहता है वह 10 मिलीमीटर का होता है। यहाँ पे 10 लिख लें, 1 लिखा हुआ है, गलत है ये है 10 मिलीमीटर। कितना? 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक, चलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये 2.54 मीटर एम यानी मीटर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो किस में बदल जाएगा, 100 का गुणा करने पर सेंटीमीटर में, तो इसका दशमलव अलग हो जाएगा और ये मिल जाएगा 254 सेंटीमीटर। यानी हम क्या करें, 2 यहाँ पे 5 4 बनाएंगे और गुणा 100 का करेंगे, तो 100 का गुणा के कारण यहाँ पे दशमलव क्या होगा, आगे लग जाएगा और 254 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें आगे, तो आगे दिया गया है मिलीमीटर, है ना। तो अब हमें इसको मिलीमीटर में, तो हमने यहाँ लिखा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए 10 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1 शून्य बस बढ़ जाएगा और उसको लिख देंगे मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। चलिए आगे देखिए, 10वां प्रश्न इसमें दिया गया है, घड़ी की सुई और स्कूटर की गति के बीच क्या समानताएं हैं या इनमें अंतर क्या है, लिखिए। घड़ी की सुई की गति जो होती है वो वर्तुल गति का उदाहरण है, जबकि स्कूटर की गति एक सरल रेखीय गति है, स्कूटर सीधी जाती है ना, और जो घड़ी की सुई रहती है वो घूमती रहती है, तो घूमना एक वर्तुल गति है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दोनों में अंतर लिख देना है, दोनों में कोई समानता नहीं है। प्रश्न 11 यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है कि किसी वस्तु की चौड़ाई एवं लंबाई मापते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। तो लंबाई मापते समय हम निम्न सावधानियां बरत सकते हैं। देखिए नंबर 1 हम यहाँ लिखेंगे, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखना चाहिए, पैमाने के शून्यांक से माप लेनी चाहिए और उससे बचिए। माप लेने के लिए पंखे की सही स्थिति भी आवश्यक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये 3 बातें यहाँ पे लिख देंगे। अगला प्रश्न है 12वां, इसमें है कि बूझो जो रहती है, बूझो की स्केल शून्य सिरे पर टूटी हुई है। अब वह इसने क्या किया, अपनी किताब की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से शुरू करके मापी, तब उसे किताब की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। बताइए किताब की वास्तविक लंबाई क्या होगी। देखिए किताब की जो वास्तविक लंबाई होगी, वास्तविक लंबाई को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से हम इसको क्या करें, घटा देंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए तो जो उसे लंबाई प्राप्त हुई कितनी, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है उसे लंबाई प्राप्त हुई। तो अब वह जो है 3.5 सेंटीमीटर इसमें से क्या करेगा, घटा देगा। तो 14 ऋण 3.5 और 14 में से हमें 3.5 घटाना है, तो हम यहाँ पर दशमलव नहीं हमारे पास, तो हम 0.0 इस प्रकार से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे रखेंगे 3.5 ऐसा, और घटाइए, शून्य में से 5 जाएंगी, यहाँ पे 10 है, शून्य के माने 10, 10 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ हासिल 4, 4 में से 4 जाएंगी, तो यहाँ दशमलव आएगा ही, यहाँ शून्य आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1, तो 10.5 सेंटीमीटर ये आ गई। और अतः हम लिख देंगे कि शून्य से किताब की वास्तविक लंबाई मापने पर 10.5 सेंटीमीटर उसकी वास्तविक लंबाई होगी। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है क्रमांक 13वां दिया गया है और इसमें दिया है कि आवर्ती गति क्या होती है। 3 उदाहरण दीजिए एवं चित्र भी बनाइए इनके अलग अलग तीनों के। तो देखिए कुछ प्रकरणों में वस्तु की गति निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति के 3 उदाहरण इस प्रकार से हैं। देखिए घड़ी की गति होती है, झूले की गति होती है और हमारी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है ना, उसकी भी गति होती है। इनके इस प्रकार से आपको तीनों उदाहरण दे देना है और इनके यहाँ पे चित्र भी
इस प्रकार से आप बना सकते हैं। घड़ी का चित्र बना देंगे, झूले की ये गति होती है तो आप इसका भी चित्र बना दीजिए और गोला बना करके यहाँ बड़ा सूर्य बना देना और यहाँ गोला बना करके क्या बना देंगे और लिख देंगे कि यह पृथ्वी है और ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो आप ऐसा लगा सकते हैं कि ये इसका चक्कर लगा रहा है, ऐसा इस प्रकार से तीर के निशान से बता दीजिए। चलिए इतना आपको करना है, आगे देखें तो इसमें जो अगला प्रश्न है क्रमांक दिया गया है 14 में। 14वें प्रश्न में है कि लंबाई यथार्थ माप को विस्तार से समझाइए। जो लंबाई की मापन होती है हमें इसको बताना है कि आखिर ये कैसे मापी जाती, क्या होता है। तो देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापों का उपयोग करते आए हैं, है ना। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक जो होता है वो फीते का उपयोग, फीते में भी यही लंबाई लिखी रहती है मीटर सेंटीमीटर में। जबकि कपड़े के व्यापारी जो होते हैं यह मापने के लिए एक मीटर छड़ का उपयोग करता है। एक लंबी छड़ होती है इनके पास में और ये इसका उपयोग करते हैं। ये जो है लोहे की छड़ होती है। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई भी वस्तु मापना है तो यहाँ समझिए, उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने यानी जो हमारा सीना रहता है इसकी मापने के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा मापने के लिए मापक फीता अत्यधिक सुविधाजनक होता है। जैसे हम कहें कि हमारा जो मीटर पैमाना है, हम बड़ी स्केल ले लें और स्केल से मापना शुरू करें तो वो सही माप नहीं आएगी। इसलिए हमें किस वस्तु का उपयोग करना होगा, हमें मापक जो फीता रहता है जिसका दर्जी उपयोग करता है वो वाली फीते से हम ये गोल वाली वस्तुओं को माप सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे दिया गया है इसमें प्रश्न क्रमांक दिया है यहाँ पर प्रोजेक्ट कार। तो प्रोजेक्ट कार भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि प्रोजेक्ट कार में 40 अंक होते हैं। 20-20 नंबर के 2 प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में, तो हमें ये अभी से कंप्लीट करते चलना है। इनमें से कोई ना कोई हमें 2 प्रोजेक्ट कार दिए जाएंगे जो कि हमें वार्षिक परीक्षा के लिए और इनमें 40 अंक प्राप्त होंगे। तो अपने घर में स्थित वस्तुओं को सेंटीमीटर नाप कर उनकी माप को मीटर बदल कर जो है तालिका में भरिए। तो देखिए हमने अपनी यहाँ पर जैसे पुस्तक वालों ने भी लिख दिया कि जैसे दरवाज़ा है, खिड़की है, पलंग है, टीवी है ना, और हमें अपने मन की भी वस्तुएं लिखना है। तो जैसे दरवाज़ा होता है वो 6 सेंटीमीटर की उसकी चौड़ाई होती है और चौड़ाई को अब हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है ना, तो हम लिख देंगे कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की चौड़ाई हो जाती है। खिड़की होती है 120 सेंटीमीटर की, 1.20 मीटर ये आ जाएगी। इसी प्रकार से पलंग की भी 120 सेंटीमीटर, तो ये भी हमें 1.20 मीटर लिख देना है। ठीक है, चलिए टीवी की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है तो 0.50 मीटर, मीटर में बदलना है इन सभी को। अलमारी 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे सीधा सीधा 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लिखना है। 1 दशमलव लिख गया यहाँ पे, धोखे से एक अकेला लिख लीजिए। कूलर है, कूलर 75 सेंटीमीटर 0.75, टेबल 60 सेंटीमीटर 0.60 मीटर, ऐसा इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए सभी की लंबाइयाँ यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे हमने यहाँ पे वस्तुएं लिखी हैं, इन वस्तुओं को आप बदल सकते हैं अपने घर में, ये तो होती ही हैं। और आपको ये नहीं लिखना, दूसरी वस्तुएं हैं तो उनको भी लिख सकते हैं और उनकी माप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें उसकी सेंटीमीटर में चौड़ाई लिखना है और यहाँ मीटर में चौड़ाई लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी इनको लिख दें। चलिए अगला जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट कार दिया गया था, ये प्रोजेक्ट कार है नंबर 2। इसमें देखें, इसमें दिया है कि अपने आसपास गतिशील वस्तुओं को देखें और उनमें होने वाली गति के प्रकार को भी लिखिए, और यदि आपको किसी वस्तु में एक से अधिक प्रकार की गति दिखाई देती है तो उसको भी तालिका में भर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखे हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे देखें तो ये हैं वस्तुएं, यानी पंखा है ना, रेल होती है, ट्रेन, घड़ी होती है, गेंद होती है, झूला है, साइकिल पहिया है ना, और भी यहाँ पे हमने नाम लिखे हैं, सैनिक है, पृथ्वी है, घंटी है और सितारे। 10 वस्तुओं के नाम लिखे। अब देखें यहाँ पे पंखा कैसी गति करता है, तो पंखा जो होता है वर्तुल गति करता है। रेल जो होती है सरल रेखीय गति। घड़ी आवर्ती गति होती है। गेंद में घूर्णन गति, और सरल रेखीय दोनों गतियाँ होती हैं। जिनमें दोनों गति होती हैं वो दोनों लिखें।